हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ सपना जैन। आज का टॉपिक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज ना मैं आपके लिए कोई गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ, ना मैं आपके लिए कुछ और वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपके लिए जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज़ चल रही हैं वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज का वीडियो इसलिए ख़ास होने वाला है क्योंकि आज हम कुछ बहुत ही नया मैं आपको आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके साथ साथ और भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और काफ़ी लोग लाखों की संख्या में ये जो एग्ज़ाम है इन सब का फॉर्म भी भरते हैं। तो इसमें से काफ़ी का सिलेक्शन हो जाता है, काफ़ी ऐसे ही रह जाता है। तो आपने सोचा कि आपका जो सिलेक्शन रुक जाता है, किसी वजह से रह जाता है, तो उसकी जो मेन वजह है वो क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हम अपना एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से बनाएं, अपना डेली रूटीन किस तरीके से बनाएं और अपनी जो प्रिपरेशन है वो कैसे करें जिससे हम कोई भी एग्ज़ाम को, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को तुरंत क्लियर कर सकें। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, कभी आपने इस बात को नोटिस किया, क्योंकि मेन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप अपने स्टडी को कितना टाइम दे रहे हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस किस तरीके से करनी चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट की ये हैबिट होती है कि पेपर आने वाला है, जैसे उनको नोटिफिकेशन डेट मालूम हो गया कि अब पेपर आने वाला है, वो अपनी बुक लेके बैठ जाते हैं। ना उन्होंने कोई पैटर्न बनाया होता है, ना उन्होंने कोई टाइम टेबल बनाया होता है। इस वजह से उनके ऑलरेडी वो खुद ही अपने चांसेस कम कर देते हैं कि उनका सिलेक्शन ना हो पाए। तो आप एक बात सोचिए, जो स्टूडेंट लगातार एक रूटीन के साथ प्रिपरेशन कर रहा है और उसकी सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो उसका सिलेक्शन होगा कि आपका सिलेक्शन होगा, जो आपने मतलब अभी रिसेंटली में बुक उठाई है कि हाँ पेपर आने वाला है, हम पढ़ लेते हैं। तो आज मैं आपको उसी पैटर्न के बारे में डिस्कस करूँगी कि आपको अपने पेपर के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। और ये जो आपका रूटीन होगा ये आपके हर पेपर में अप्लाई होगा, क्योंकि हर स्टडी करने का फॉर्मेट तो एक ही होता है ना, इसलिए ये पैटर्न आप हर किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। अब पॉइंट्स के बारे में आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। तो आपके लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। आपको अपने प्रिपरेशन के लिए, अपने पेपर के प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम निकालना ही होगा, और वो भी डेली बेसिस पे और एक ही टाइम पे। इससे क्या होगा कि आपको फिक्स्ड होगा कि आपको अगर 2 आवर्स आप लर्न कर रहे हो तो आपको 2 आवर्स करने ही हैं। इस तरीके से आपको अपना टाइम मैनेजमेंट रखना ही होगा। सेकंड चीज़ होता है आपका मॉक टेस्ट। जो भी आपके पास जितने भी मॉक टेस्ट है उसको आपको डेली सॉल्व करना है। क्या होता है ना स्टूडेंट्स की, जब हम क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे पास उसको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हाँ वो वाला क्वेश्चन हमारा क्रैक हो जाएगा। तो आपको ये तो फाइनल मतलब ये चीज़ अपने हैबिट में लानी ही होगी कि आपको डेली मॉक टेस्ट जो है वो सॉल्व करने होंगे, और पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के। ये नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट्स के पीछे पड़ गए हैं, आपको सारे सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट जो है वो आपको सॉल्व करने होंगे, जिससे आपको पेपर के टाइम पे कोई इशू ना आए। डेली मॉक टेस्ट देने के आपके 2-3 फ़ायदे, बहुत ही बेहतरीन फ़ायदे हैं। जैसे कि आपको ये पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आपकी कितनी प्रिपरेशन है। और टेस्ट होते ही इसलिए हैं कि ताकि हम अपने आप को जज कर पाएँ कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हमको कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा टॉपिक हमारा क्लियर है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट पॉइंट होता है कि आप डेली मॉक टेस्ट पेपर करें। एक और पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, वो होता है वीकली रिवीजन। अब जैसे कि आप डेली पढ़ रहे हैं, आपने डेली पढ़ते गए, कभी ये सब्जेक्ट उठा लिया, कभी वो सब्जेक्ट उठा लिया, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं। तो वीकली रिवीजन कहने का मतलब मेरा ये है कि आप हर हफ्ते ये चेक कीजिए कि आपने जो पिछला पढ़ा है कि वो आपको याद है भी कि। अपने आप को एक वीकली टेस्ट दीजिए एक तरीके से कि आपने जो प्रीवियस डेज़ में आपने जो पढ़ा हुआ है वो आपको आता है कि नहीं आता है। तो ये चीज़ आप अपने जब आप सीरियस होंगे पेपर को लेके, अपनी प्रिपरेशन को लेके, तो आप वीक में आप क्या होगा कि अगर आप वीकली प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ऑलरेडी जो आपने पिछला पढ़ा हुआ है वो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। तो इसको बार बार ये नहीं कि आप सीधे एग्ज़ाम के टाइम पे उठा के देखें। एग्ज़ाम के टाइम पे तो आपको सारी चीज़ें आप मिस आउट कर देंगे, वो मुझे पता है, क्योंकि अगर हम डेली किसी चीज़ को रिवाइज़ करते हैं, देखते हैं, वीकली टेस्ट करते हैं, तो हमको वो चीज़ याद रहती है। एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं, आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर।
एक्चुअली क्या होता है कि कुछ एग्ज़ाम जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी एक दो बार दे चुके होते हैं। तो आपका कंपटीशन उससे है, ठीक है। अब वो उस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहा है 2-3 बार एग्ज़ाम देने के बाद, और आप जो है फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको कुछ आइडिया नहीं है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो आपके क्वेश्चंस होंगे उसमें ये भी मेंशन होता है कि ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है पेपर में, ये कितना इम्पॉर्टेंट है। उस टाइप की बुक्स जो होती है उसमें ये सब कुछ मेंशन होता है। तो आपको अपनी तैयारी उस लेवल की करनी है कि ऑलरेडी मतलब आप जैसे जो बच्चा 2-3 बार से पेपर दे रहा है, आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो उस तरीके की आपको करनी होगी। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है वो और इंक्रीज़ हो जाएगी। और साथ ही साथ इसमें ये भी पता चलता है कि एग्ज़ाम पैटर्न हमारा किस तरीके से किस टॉपिक पे कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस करने का ये फ़ायदा होता है, क्वेश्चन पेपर देखने का भी यही फ़ायदा होता है कि हम एक पैटर्न को समझ पाएँ कि हमें किस फील्ड में कितनी मेहनत करनी है। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं। इसमें जो आपकी टिप्स रहेगी, मतलब आप सपोज़ दैट कि आपने किसी एक एग्ज़ाम की फॉर्म फिल करा, ठीक है, तो आप उस एग्ज़ाम में लग गए। उसके बाद आपने उसको अच्छे से सिलेक्शन उसका दिया और प्रोसीजर कंप्लीट करा, आपने उसका पेपर दिया, लेकिन आपका मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हुआ सपोज़ दैट, ठीक है। फिर आपने दूसरा एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करा, तो आप उस एग्ज़ाम के पीछे लग गए कि अब मुझे ये एग्ज़ाम, मैंने फॉर्म फिल करा, मुझे ये एग्ज़ाम के लिए। तो स्टूडेंट्स क्या होता है ना कि अपना एक टारगेट बनाओ, अपना एक गोल बनाओ कि आपने ये एग्ज़ाम क्लियर करना है और मुझे इसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है। उसी से रिलेटेड आप अपनी नॉलेज आप इकट्ठी करो कि मतलब इसमें और क्या क्या होना चाहिए और इसमें मुझे कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको मतलब उस एग्ज़ाम के पीछे मतलब ऐसे पड़ जाना है कि आपको सिर्फ वही एग्ज़ाम क्लियर करना है। अगर आप ऐसे भटकोगे कि नहीं अगर ये नहीं हुआ तो दूसरे में ट्राई कर लेंगे, मानती हूँ कि मैं ट्राई कर लेना अगर नहीं हुआ, बट लेकिन ऐसी नौबत ही क्यों आने दो कि आपको वो एग्ज़ाम छोड़ के दूसरा ट्राई करना पड़े। अपना एक टारगेट बनाओ, अपना एक फोकस्ड बनाओ और अपने उस एग्ज़ाम का, जैसे मैंने आपसे जो टिप्स आपसे डिस्कस किए हैं अभी, कि अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें नोट डाउन करके आपको उसकी पूरी ही प्रिपरेशन करनी है। देन उसके बाद अपना 100% देने के बाद ही आप उसका रिज़ल्ट का वेट करके आप अप्लाई करते जाइए अगर आपको कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई और अच्छी जॉब मिल रही है। बट लेकिन आपको प्रिपरेशन इस तरीके से ही करनी चाहिए कि आप अपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करें, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करें और टिप्स वगैरह जो आपके मेन पॉइंट्स हैं उसको एक नोट डाउन कर लें पेपर में, ताकि आपको आते जाते वो जो चीज़ें हैं रीजनिंग में वो चीज़ें दिखती रहें। तो वो उनसे क्या होगा कि वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे। एक अपने आप पेपर पे अपनी डायरी, आप जो भी रजिस्टर यूज़ करते हैं उसके ऊपर आप अपना एक फॉर्मेट लिखिए कि हाँ मैंने पर डे मतलब आज मैंने इस सब्जेक्ट की इतनी प्रिपरेशन करी है और दूसरे मतलब फिर नेक्स्ट डे आपने इतने सब्जेक्ट के तो आपको ना एक आइडिया हो जाएगा कि मेरा सिलेबस कितना हो गया है और मुझे मतलब मैंने कितने आवर्स, मतलब आपको पता लगेगा कि मैंने आज तो मैंने 3 घंटे पढ़ा था, कल मैंने 2 ही घंटे पढ़ा है। इस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट का भी पता चलेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप ये टिप्स और ट्रिक्स आप फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि अगर जब हम किसी चीज़ के लिए एकदम कंटिन्यूसली मेहनत करते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तो उसमें हमारा सिलेक्शन ज़रूर होता है। और साथ ही क्वेश्चन पेपर ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो आपके पास ये होगा कि आप कोई सी बुक उठा के देखिए वो क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा मोस्ट जो होगा। और अपना जो भी आपका टॉपिक्स होता है उनको आप अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। आप इस चीज़ को अपने शेड्यूल में ऐड करेंगे तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा कि पहले आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता था और अब हमारे कितने चांसेस बढ़ गए हैं सिलेक्शन होने के। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, क्योंकि क्या है कि उनका भी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, और आप इन टिप्स और ट्रिक्स से ईज़िली ही क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और भी गवर्नमेंट अपडेट्स मैं आपके लिए वीडियो अभी बना रही हूँ, फिर मैं उसके बाद आपके लिए लेकर आती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए अपने चैनल पर लेके आती हूँ। थैंक यू।